घना जंगल, काली रात और चारों ओर भयानक सन्नाटा। हवा के तेज झोंके पेड़ों की सूखी डालियों को टकरा रहे थे। उस डरावने जंगल के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। राजा विक्रमादित्य फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्होंने बिना डरे उस पेड़ से लटकते शव को उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, शव में रहने वाला रहस्यमयी बेताल जोर से हंस पड़ा। विक्रम, तुम्हें डर नहीं लगता? इस जंगल में कई ऐसी आत्माएं भटकती हैं जो इंसानों को वापस नहीं जाने देती। चलो, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाता हूँ, एक बेसहारा आत्मा की कहानी। विक्रम चुपचाप चलते रहे। बहुत समय पहले कालीघाट नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव घने जंगल के बीच बसा हुआ था। गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम चंद्रा था। चंद्रा बहुत गरीब थी। उसके माता पिता बहुत पहले ही मर चुके थे। वह बिल्कुल बेसहारा थी और एक टूटी हुई झोपड़ी में अकेली रहती थी। गांव वाले उससे थोड़ा डरते थे, क्योंकि उसकी झोपड़ी के आसपास अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। रात को उसकी झोपड़ी के पास कोई फुसफुसाता था। कभी किसी के रोने की आवाज आती और कभी दरवाजा अपने आप हिलने लगता। लोग कहते थे कि उस जगह पर कोई भटकती आत्मा रहती है। एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली आसमान में चमक रही थी। चंद्रा अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी थी। अचानक उसे दरवाजे पर धीमी दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। चंद्रा डरते हुए बोली, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, ठक ठक ठक। चंद्रा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। अचानक झोपड़ी के कोने से धीमी आवाज आई, मुझे ठंड लग रही है। चंद्रा ने मुड़कर देखा। वहां एक छोटा लड़का खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। चंद्रा घबरा गई। तुम कौन हो? लड़का धीरे से बोला, मैं रास्ता भूल गया हूं। मुझे अपने घर जाना है। चंद्रा को उस पर दया आ गई। उसने उसे अंदर बैठने दिया। लेकिन जैसे ही वह पास आई, उसे अचानक एहसास हुआ कि उस लड़के के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। चंद्रा डरकर पीछे हट गई। लड़के का चेहरा अचानक डरावना हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह बोला, मैं कई सालों से यहाँ भटक रहा हूँ, क्योंकि किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं भी एक समय बेसहारा था। फिर वह जोर से हंसने लगा। पूरी झोपड़ी हिलने लगी। दीवारों पर अजीब परछाइयां घूमने लगीं। चंद्रा डर गई, लेकिन उसने साहस करके कहा, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लड़के की आत्मा अचानक शांत हो गई। लड़के ने बताया कि कई साल पहले उसे कुछ डाकुओं ने मारकर जंगल में दफना दिया था। जब तक उसकी हड्डियां सही जगह पर दफन नहीं होंगी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगले दिन चंद्रा ने गांव वालों को यह बात बताई। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने जंगल में खुदाई की तो सचमुच वहां एक पुरानी कब्र मिली। गांव वालों ने उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया। उस रात चंद्रा अपनी झोपड़ी में बैठी थी। अचानक वही लड़के की आत्मा दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। वह बोला, धन्यवाद चंद्रा, तुमने एक बेसहारा आत्मा को मुक्ति दिलाई। इतना कहकर वह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया।
उस दिन के बाद चंद्रा की झोपड़ी के आसपास कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। कहानी खत्म करके बेताल बोला, बताओ विक्रम, जब पूरा गांव चंद्रा से डरता था तब वही लड़की उस आत्मा की मदद करने की हिम्मत कैसे कर पाई? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि चंद्रा खुद भी कभी बेसहारा थी, इसलिए उसे उस आत्मा का दर्द समझ आया। जैसे ही विक्रम ने जवाब दिया, बेताल जोर से हंसा। विक्रम, तुम फिर बोल पड़े। अब मैं फिर उसी पेड़ पर जा रहा हूँ। और देखते ही देखते बेताल उड़कर फिर उसी पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए उस अंधेरे जंगल की ओर लौट पड़े।